चांदनी चौक के भीतर गुरु तेग बहादुर साहब जी के सन्मुख वो 3 सिख भी पकड़ के लेकर गए थे। तो तब उन्होंने पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिखों को पूछा, क्या पूछा कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने बोला भाई मती दास जी ने कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बोला फिर आप कोई करामात दिखा दीजिए। और बोला जी हमारा गुरु करामात नहीं दिखा रहा तो हम क्यों दिखाएं? करामात समझते हो ना? चमत्कार। जी हमारा गुरु कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा तो हम उसको चमत्कार को क्यों दिखाएं? हमारे गुरु ने मनाही की है कि हमने कोई चमत्कार नहीं दिखाना, भले हमारे अंदर बड़ी शक्ति है। तो जब गुरु भाई मती दास जी ने इनकार किया तो बोला फिर तीसरी बात ये है कि आप 2 बातें नहीं मानेंगे तो तीसरी बात ये है कि फिर आपको शहीद किया जाएगा। बोला मैंने शहीद होने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब बादशाह ने हुक्म दे दिया, उनकी तरफ से हुक्म आया, फर्कशीर बादशाह था तब यहाँ। तो उन्होंने बोला फिर ऐसा कीजिए, इनको गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने ये नहीं मानता ना, गुरु को डराने के लिए कि जे सिख को तसीहा देंगे तो इनका गुरु भी मान जाएगा, है ना। तो तब उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के सन्मुख भाई मती दास जी को बोला कि आपको फिर हम जो है ना वो आरे से चीर कर काट कर, जिसको बोल देते हैं जैसे लकड़ी चीरा जाता है, जैसे लकड़ी चीरा जाता है ना, ये ऐसे ऐसे बाजू बांध कर। तो आपने फोटो देखी होगी, ऊपर लगी है। तो एक सिख को भाई मती दास है वो, जिनको आरे के साथ चीर दिए। दूसरे थे भाई सती दास जी। भाई सती दास जी की ये बात ही बोला कि आप मान जाओ, जहाँ मुसलमान मान जाओ, जहाँ कोई चमत्कार दिखा दो, और जब नहीं तो फिर आप शहीद होने के लिए तैयार हो। तो भाई सती दास जी भी बोले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शहीद होने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही भाई सती दास को रुई था ना, जो उनके दवाले में लपेट कर फिर उनको शहीद किया, उसको सती कर दिया, आग में जला दिया। और तीसरे थे भाई दयाला जी। जैसे एक देग होती है ना जिसमें आलू वगैरह या पानी उबालते हैं हम, एक बहुत बड़ी कढ़ाई लिया जिसको हम देग बोलते हैं, उसमें भाई दयाला जी को पानी की देग में उबाल कर शहीद कर दिया। 3 सिखों को शहीद करने के बाद बोला कि अब गुरु तेग बहादुर साहब जी आपकी बारी है, आप भी कोई करामात दिखाइए। ये करामात नहीं दिखानी तो आप ये चमत्कार नहीं दिखाना तो आप इस्लाम कबूल कर जाओ। आपके इस इस्लाम कबूल करने से जितने भी हिंदू हैं वो सारे अपने आप खुद मान के गए हैं कि हम सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन एक आपकी उड़ीक कर रहे हैं हम। तो बोला कि नहीं, मैं शहीद होने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं शहीद होने से तैयार हूँ, लेकिन ये चमत्कार नहीं दिखाऊंगा और ना मैं इस्लाम कबूल करूँगा। और जब तीनों ने ये बात बोल दिया तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी ये बात बोल दिया। फिर बादशाह ने हुक्म किया कि ये नहीं मानता तो फिर इनका सिर जो है ना वो धड़ से अलग कर दिया जाए, इसको शहादत बोलते हैं, शहीद किया जाए। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। वो बात 11 नवंबर 1675 ईस्वी की है, आप लिख लीजिए शहादत। 11 नवंबर 1675 ईस्वी की बात है जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई। और 1675 से लेकर अभी 2025 तक ये पूरे 350 साल होते हैं। और ये जो मैंने 3 नाम लिए सिख, उनको भी उसी दिन शहीद किया था, उनको भी 3.5 साल हो रहे हैं, 350 साल हो रहे हैं। और वो 350 साल होने की जो शताब्दी है ना, जैसे हम किसी गुरु का, जैसे आप सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, तो हमारे में शताब्दी मनाते हैं गुरु साहब जी की शहीद होने की। वो 350 साल हो रहे हैं ये, हाँ 4 सिख में। और जब एक 10वें गुरु था ना, जो उनको भी जब गुरु बनाया, गुरुता गद्दी दी, तो उनको भी 350 साल हो गए। और ये 5, 3, 4 तो शहीदी शताब्दी है और एक गुरुता गद्दी पूर्व की शताब्दी है ना।
और जिस इस उपलक्ष्य में हम एक शताब्दी के रूप में पंजाब से बाहर जहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी असम की तरफ एक वो करने आए थे ना, प्रचार यात्रा, तो वहाँ से एक गुरुद्वारा है धोबड़ी साहिब असम में, आप नोट कीजिए, जहाँ से ही नगर कीर्तन आरंभ होगा। ये धोबड़ी साहिब असम असम धोबड़ी, हाँ, दद्दा बब्बा राड़ा धोबड़ी किया है। वो SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की 350 साल शहीदी शताब्दी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी तिना की शहीदी शताब्दी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरता गद्दी पूर्व की 350 साल शताब्दी को लेकर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक विशेष उपराला किया है। गुरुद्वारा धोबड़ी साहिब असम से जो नगर कीर्तन आरम्भ करना है, तो वहाँ से वक् इलाकों में होता हुआ कई जगह पर स्टे करता हुआ जहाँ हजारीबाग में पहुँचेगा, और हजारीबाग में कब पहुँचना है उसकी तारीख अभी तक तय नहीं किया, अभी ये रूट फाइनल कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? इसके पीछे उद्देश्य है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो शहादत दी थी और वो दूसरों के धर्म को बचाने के लिए दी थी, और उनका मुख्य मंतव्य था कि अत्याचार भले किसी भी धर्म का कोई मनुष्य हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको आज़ादी की ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को दबाकर किसी के गले का धार्मिक चिन्ह उतारकर उनको मजबूर कर दें। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का ही संदेश है, वह काहू को देत न है कह मानत आम। क्योंकि जो यात्रा निकलेगी आम जन को देखने को क्या कुछ उसमें यात्रा में खास मिलेगा? यात्रा में कुछ खास ये मिलेगा कि जो ये यात्रा है ये SGPC की तरफ से निकलती है, और उसमें कम से कम 200-250 लोग जो है वो हमारे स्टाफ के होंगे, हजारों की तादाद में साथ में संगत होगी, और गुरबाणी का जाप करते हुए और समूचे भारतवर्ष के लोगों को ये संदेश देते हुए कि हमारे संसार के अंदर जो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी है वो हमारे लिए एक गर्व की शताब्दी है कि उन्होंने दूसरे के लोगों को धर्म ईमान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। क्या परिचय, पूरा नाम बताएं? मेरा नाम भाई बलदेव सिंह जी ओगरा, इंचार्ज सिख मिशन मध्य प्रदेश उज्जैन।